दोस्तों ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन मिंकू की, जिसे एक बहुत अजीब तरीके की बीमारी है, जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो उसके शरीर पर एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है और इससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो जाता है या फिर मर भी सकता है। अब मिंकू भी चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो इस बीमारी की वजह से किसी को भी टच नहीं कर पाता। इसने अपनी बीमारी की वजह से इसने अपने आप को 10 साल से अपने घर में बंद कर रखा है। मिंकू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इसकी बहुत ज्यादा इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसका डॉक्टर उससे कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करना लगभग नामुमकिन है। और साथ ही में वो इसे बोझ भी देता है, जिसके अंदर अलग अलग मूड होते हैं जो कि इसकी एलर्जी के लेवल को बताते हैं। ब्लू कलर में इसकी एलर्जी नॉर्मल, येलो में थोड़ा सा अटैक, ऑरेंज में इसकी सांसें कम हो जाएंगी और रेड में इसकी मौत हो जाएगी। अब मिंकू की वॉच उसकी सिचुएशन जानने में उसकी मदद करेगी, जो कि उसके लिए ठीक भी है। खैर अब इसके बाद एक दिन प्रोफेसर ओंग नाम का साइंटिस्ट मिंकू से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट को बनाया है। अब क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है, इसकी वजह से मिंकू जब भी उसे टच करेगा तो उसे कोई भी एलर्जी नहीं होगी। प्रोफेसर ओंग उस रोबोट की कीमत पूरे $100 बिलियन बताते हैं। खैर अब अगले दिन मिंकू प्रोफेसर ओंग के लैब में जाता है, जहाँ पे वो एक रोबोट को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वो रोबोट अपना नाम AG3 बताती है, जो कि प्रोफेसर ओंग द्वारा बना हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिंकू इसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गया था। पहले तो वो उससे डर रहा था, लेकिन बाद में वो उसे जब टच करता है तो उसके शरीर पर कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब ये देखने के बाद मिंकू बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे कोई तो ऐसा मिल चुका था जिसे वो टच कर सके। अब क्योंकि मिंकू एक बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, इसकी वजह से उसके लिए पैसा मैटर तो करता ही नहीं है, चाहे वो $100 मिलियन हो या $500 मिलियन हो। अब इसके बाद मिंकू उसे खरीदने के लिए प्रोफेसर ओंग को पूरे $100 मिलियन दे देता है। अब अगले दिन प्रोफेसर ओंग की टीम उस रोबोट पर रिसर्च कर रही होती है, और तभी उस टीम में से एक बंदा एक कैन को फेंकता है और उस कैन की बूंद उस रोबोट पर गिर जाती है। वो बूंद रोबोट के प्रोसेसर पर गिरी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस रोबोट का प्रोसेसर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब वहाँ पर ये सब देखने के बाद प्रोफेसर ओंग की टीम पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। अब क्योंकि अगले दिन AG3 को मिंकू के घर डिलीवरी करना था, अब इस रोबोट को रिपेयर करने में इन्हें काफी दिन लग जाएंगे। अब क्योंकि इसकी वजह से इनकी शानदार डील कैंसिल भी हो सकती है। प्रोफेसर ओंग इस बारे में सोच रहा होता है कहीं उसकी डील कैंसिल नहीं हो जा, और तभी प्रोफेसर ओंग को एक आइडिया आता है। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया को देखकर AG3 को बनाया था। AG3 और जिया देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए वो मिंकू के घर AG3 की जगह जिया को भेजने का फैसला करता है। अब अगले दिन प्रोफेसर ओंग जिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि अगर वो एक दिन के लिए AG3 बने तो वो उसे $10 मिलियन देगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिया बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसकी वजह से वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर ओंग उसे अगले दिन लैब के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर वो उसे उस रोबोट को दिखाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ओंग की पूरी टीम जिया को सिखाती है कि AG3 कैसे काम करता है। अब इसके बाद वो उसे एक रोबोट की तरह कपड़े पहनाते हैं और रोबोट की तरह उसके बाल लगाते हैं, और साथ ही में वो उसके एक लेंस भी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो एक रोबोट की तरह देख पाएगी। और प्रोफेसर ओंग की टीम उसे एक मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। अब जिया को पूरी तरीके से समझाने के बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर मिंकू के घर लेकर आया जाता है। अब जैसे ही इसी लॉकर से खोला जाता है तो जिया मिंकू को देखकर डर जाती है। अब यहाँ से हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। अब क्योंकि जिया डिलीवरी का काम करती है और वो एक प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए मिंकू के पास पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर मिंकू उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर उसे लेने से इनकार कर देता है। जिया यहाँ पर उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिंकू उसे फिजिकल कांटेक्ट करने में डर रहा था, और इसके बाद वो यहाँ पर जिया को छोड़कर यहाँ से चले जाता है। अब क्योंकि जिया मिंकू को देखकर डर गई थी, तो इसकी वजह से मिंकू प्रोफेसर को जल्दी से कॉल करता है और कहने लगता है कि ये तुमने क्या भेज दिया, ये तो मुझे देखकर डर रही है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर ओंग एक कहानी बनाता है और कहने लगता है कि ये एक एडवांस रोबोट है और इसकी वजह से इसके 2 मोड हैं, ऑपरेशनल और एक फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो पूरी तरीके से रोबोट की तरह काम करती है और फ्रेंड मोड में बिल्कुल इंसानों की तरह। इस समय जिया फ्रेंड मोड में है, जिसकी वजह से वो तुम्हें देखकर डर गई। अगर तुम उसके पीछे वाले बटन को दबा दोगे तो वो पूरी तरीके से रोबोट की तरह काम करने लगेगी और उसे ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। अब मिंकू उसकी बात मान लेता है और वो रोबोट के गर्दन के पीछे वाले बटन को दबा देता है। अब उस रोबोट के रिस्टार्ट होने पर मिंकू उसके इंटेलिजेंट लेवल का टेस्ट लेता है। इधर हमें लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और इसकी वजह से इनका जिया के साथ से कांटेक्ट टूट जाता है। अब जिया को अपने आप से ही मिंकू को मैनेज करना होगा। अब सबसे पहले मिंकू उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसको खोलने से पहले उसे एक सवाल को सॉल्व करना होगा। अब जिया को तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, इसकी वजह से वो उस बॉक्स के पास जाकर उस बॉक्स को तोड़ देती है
उसे देखने के बाद मिनक्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले टेस्ट में मिनक्यू उससे एक अंडे को 10 सेकंड में छीलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जिया एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो उसकी वजह से उस अंडे को आसानी से छील देती है। अब ये सब देखने के बाद मिनक्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस रोबोट के इंटेलिजेंट लेवल की तारीफ करता है। इधर दूसरी तरफ लैब में इलेक्ट्रिसिटी वापस से आ जाती है। अब जब वो जिया के लेंस की मदद से देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिनक्यू पे गुस्सा हो रही है। अब क्योंकि मिनक्यू ने उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसके सीने को टच करने की कोशिश की थी। अब इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है और इसकी वजह से AG3 का सीना फूल गया है। अब ये सुनने के बाद प्रोफेसर ओंग उससे एक और झूठ बोल देता है और उससे कहने लगता है कि उसने AG3 की बैटरी को अपग्रेड किया है। साथ ही में वो मिनक्यू को वार्न करता है कि वो उसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर अब इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है लेकिन तभी अचानक से मिनक्यू को दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। मिनक्यू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसी वक्त जिया उसके पास आती है और उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती है। फिर इसके बाद मिनक्यू उससे पूछता है कि तुमने मेरे बिगर ऑर्डर दिए ही मेरी मदद कैसे की। फिर जिया उससे कहती है कि वो ऐसी चीजें बिगर ऑर्डर के ही कर सकती है। यहाँ पर पहली बार मिनक्यू फिजिकल कांटेक्ट करता है लेकिन यहाँ पर उसे किसी भी तरीके की एलर्जी फील नहीं होती। अब रात को जिया को लैब के अंदर लाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ओंग उसे डांटते हैं कि तुम्हें मिनक्यू के साथ इतना फ्रेंडली फील नहीं करना चाहिए था, जिसे सुनने के बाद जिया को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। अब क्योंकि जिया का एक दिन का काम था और उसका काम खत्म हो चुका है तो इसकी वजह से जिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर होंग को एक बुरी खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है उनका जो रोबोट है AG3 अब उसकी दिक्कत बढ़ गई है। इसकी वजह से उसे रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेजा गया है और इसे वापस आने में लगभग 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। अब तभी प्रोफेसर के पास मिनक्यू की कॉल आती है जो उसे बताता है कि 1 महीने के लिए मुझे AG3 चाहिए क्योंकि वो उस रोबोट को डीपली तरीके से समझना चाहता है। अब प्रोफेसर होंग के पास जिया को वापस लाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब जिया के पास जाता है और उससे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने को कहता है। लेकिन अब जिया रोबोट बनना नहीं चाहती। तब प्रोफेसर होंग उसके सामने कुछ ज्यादा पैसों का ऑफर रखता है। अब क्योंकि जिया को पैसों की जरूरत थी तो इसकी वजह से वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि जब तक हमारा AG3 रोबोट नहीं आ जाता तब तक तुम्हें मिनक्यू के पास ही रहना होगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम तुम्हें रोज रात को चार्ज करने के बहाने अपने लैब में ले आया करेंगे। फिर अब इसके बाद जी जब मिनक्यू के घर पहुंचती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। जी अपने आप को वहाँ पर बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर हैंडल नहीं कर पाती और वो वहाँ पर गैस लीक कर देती है। मिनक्यू जिया से पूछता है कि ये क्या आवाज है। तब जिया उससे कहती है कि ये आपने किया है। जल्द ही उसकी स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है। अब जिया उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है जिसके बाद वो भोला वाला मिनक्यू उसकी बात को मान जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे अलावा यहाँ पर तो कोई इंसान है भी नहीं तो कोई और ये काम कैसे कर सकता है। अब इसके बाद मिनक्यू अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। अब जब मिनक्यू वहाँ से चले जाता है तो इस चीज का फायदा उठाकर जिया टॉयलेट में चली जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ से रोबोट गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है। वो देख पाता है कि जिया उसके महंगे परफ्यूम से उसके टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रोबोट तो पानी को हाथ तक नहीं लगाते और तुम ये सब कैसे कर पा रही हो। जिस पर जिया उसे झूठ बोलती है और कहने लगती है कि वो एक एडवांस रोबोट है और वो इन सभी कामों में माहिर है। फिर अब इसके बाद अगले दिन जब जिया सफाई कर रही होती है तो तभी वो मिनक्यू के काट के महल को गिरा देती है जिसे मिनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा था। अब ये देखने के बाद मिनक्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इससे पहले मिनक्यू उससे कुछ कह पाता तो वो अपनी बैटरी डाउन होने का बहाना करती है और वो पावर ऑफ हो जाती है। अब इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। फिर प्रोफेसर होंग मिनक्यू से कहता है कि तुम्हें अभी रोबोट को और ज्यादा समझने की जरूरत है। प्रोफेसर की इस बात पर मिनक्यू राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू से मिलने के लिए उसका बहुत ज्यादा खास मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना करता है और वो शख्स जो मिनक्यू के घर आने वाला था वो उसकी गर्लफ्रेंड रिया ही होती है। लेकिन जब रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनक्यू को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। मिनक्यू उससे ये सब चीज छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना लेकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिनक्यू अपने उस कमरे की तरफ भागता है जहाँ पर उसका इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू अपने इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए वो अपने इंजेक्शन को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। और तभी जिया वहाँ पर जाकर देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर मिनक्यू को एलर्जी नहीं होती थी और इसके लिए सभी चीजें नॉर्मल थी। छोटा मिनक्यू जब अपने काट से महल बनाता है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मिनक्यू के जन्मदिन पर सभी लोग आए होते हैं
और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिनक्यू के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये लोग कार में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बलून उड़कर मिनक्यू के फादर के मुंह पे आ जाता है। उस वक्त उनकी कार के सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिनक्यू की आंख खुलती है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था, जो कि उस हादसे में मर चुके थे। अब बहुत सारे रिश्तेदार मिनक्यू से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो असल में मिनक्यू से मिलने के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए आए थे। इसके बाद जब मिनक्यू वॉशरूम में जाता है तो उसे अपनी जेब से एक नोट मिलता है, उसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पे साइन मत करना। फिर इसके बाद मिनक्यू अपने घर पर पहुंचता है और बाहर के इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई मिनक्यू की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। इसकी वजह से मिनक्यू किसी से मिलना पसंद नहीं करता। अब उसी वक्त से मिनक्यू को वो एलर्जी होना शुरू हो गई। उसकी एलर्जी को उसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। मिनक्यू की जब आंख खुलती है तो वो अपने पास जिया को पाता है। मिनक्यू अब देख पाता है कि वो अब बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसके बाद वो जिया का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसे इंजेक्शन देकर बिल्कुल नॉर्मल हालत में कर दिया था। अब जिया और मिनक्यू साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। अब उनका ये रिश्ता गहरा होता चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं। एक दिन मिनक्यू उसे अपनी ओरिया की डेट पर लेके जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। अब जब रिया वहाँ से जा रही होती है तो वो मिनक्यू को हाथ मिलाने के लिए कहती है। इसके बाद जब मिनक्यू हाथ मिलाता है तो उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उसे वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो वो सोचने लगता है कि उसे अपना इंजेक्शन लगाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अब वो अपनी इस जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है, लेकिन इसके बाद जब जिया उसके पास आती है तब वो नॉर्मल हो जाता है। अब जब जिया मिनक्यू को देखती है तो उसका मॉनिटर भी नॉर्मल हो गया था। अब मिनक्यू बिना इंजेक्शन के ही अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब इसके बाद ये दोनों दूसरे अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक बंदा मिनक्यू से आकर टकरा जाता है। वो बंदा उसे चेक करने के लिए मिनक्यू को पकड़ लेता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि मिनक्यू को अब यहाँ पर कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब ये देखने के बाद मिनक्यू मार्केट में जाने का फैसला करता है ताकि वो अपने आप को चेक कर सके कि वो असल में ठीक है भी क्या नहीं। मिनक्यू ने अपने पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं किया था। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा आकर मिनक्यू के कंधे से टकराता है, लेकिन अब भी मिनक्यू को कुछ भी नहीं होता। अब जब ये दोनों आगे जाते हैं तो एक शख्स मिनक्यू का हाथ पकड़ता है। जब मिनक्यू अपने जल्दी से मॉनिटर को देखता है तो मॉनिटर भी नॉर्मल था। ये सब देखने के बाद मिनक्यू की आंखों में पानी आ चुका था। इसके बाद वो जल्दी से डॉक्टर ओ को कॉल करता है और वो वहाँ पर उन्हें बताने लगता है कि मेरी ये एलर्जी अब खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक शख्स मिनक्यू से टकराता है और तभी एक बार फिर से मिनक्यू की एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। उसका मॉनिटर तेज तेज बीप करने लगता है। इधर जिया मिनक्यू से अलग हो चुकी थी, इसलिए वो मिनक्यू को ढूंढ रही थी। तभी मिनक्यू से दिख जाता है। अब मिनक्यू जिया को भी दिख जाता है। जब मिनक्यू जिया को देखता है तो उसका मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो जाता है। अब तभी एक कपल इनके बीच में आ जाता है और तभी अचानक से उसका मॉनिटर एकदम से बीप करने लगता है। यहाँ पर मिनक्यू अपने डॉक्टर से कहता है कि यहाँ पर कोई तो है जिसे मैं देखता हूँ तो मेरी एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब मैं इसे नहीं देख पाता तो मेरी एलर्जी वापस आ जाती है। और इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिनक्यू कॉल को बंद कर देता है और अब ये दोनों आपस में गले लगते हैं। यहाँ पर मिनक्यू जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो घर पे पहुंचने के बाद डॉक्टर ओ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी ये बात सुनने के बाद हैरान था कि पहली बार एक इंसान को मिनक्यू को टच करने की वजह से मिनक्यू को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद मिनक्यू जहाँ पर भी जाता है वो अपने साथ जिया को लेकर जाता है। मिनक्यू जिया को अपने सबसे अच्छा दोस्त तो समझने लगा था। अब इसी दौरान हम AJ3 रोबोट को देख पाते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन इसे अभी सही से काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि थोड़े दिनों बाद ये रोबोट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई, उसे ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक दिन मिनक्यू जिया को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, लेकिन उसे एक अकेली सीट पर ही बैठा देता है। इसके बाद मिनक्यू रिया और उसके बाप से मिलता है। ये तीनों वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इधर जिया अकेले ही बैठकर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर बाद मिनक्यू जब उसे लेने के लिए आता है तो जिया उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब मिनक्यू जब जिया उसके साथ होगी, लेकिन एक दिन मिनक्यू अकेला ही एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर वहां पर मौजूद वर्कर को देता है। अब जब वो वर्कर मिनक्यू को दोबारा से वो क्रेडिट कार्ड देता है तो उसका हाथ मिनक्यू से टच हो जाता है, लेकिन मिनक्यू इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से मिनक्यू को ध्यान आता है उस वर्कर ने उसका क्रेडिट कार्ड जब वापस किया था तो उसका हाथ उसके हाथ से टच हो गया था। उसे उस चीज से कुछ भी नहीं हुआ और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है और जिया भी उसके साथ नहीं है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर ओ से मिलने के लिए जाता है और वो उनका वहाँ पर थैंक्स करता है।
क्योंकि डॉक्टर ओ मिनक्यू को कई सालों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शायद मिनक्यू ठीक भी हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर ओ मिनक्यू से कहते हैं कि तुम्हें अब AJ3 रोबोट को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि अब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। अब अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर ओंग के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसे रोबोट से प्यार हो गया है। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? एक रोबोट के बारे में। आखिर तुम एक रोबोट से प्यार कैसे कर सकते हो? रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसे पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। ये सुनने के बाद मिनक्यू उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है और शायद धीरे धीरे मैं उसके चक्कर में पागल होते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मिनक्यू प्रोफेसर से उसका हल भी पूछता है। अगले दिन मिनक्यू प्रोफेसर के पास आता है। एक रास्ता है, अगर वो AJ3 को रीसेट कर दे, इस तरह वो अपनी सारी मेमोरी को भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। अब ये सुनने के बाद मिनक्यू पूरी तरीके से उदास हो चुका था, लेकिन अब उसे पता है कि यही उसके पास आखिरी रास्ता है। अब जिया ये खबर सुनती है तो वो भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब जिया आखिरी बार AJ3 के कपड़े पहनकर मिनक्यू के पास जा रही है। यहाँ पर मिनक्यू आखिरी बार जिया के साथ घूमना चाहता है, इसलिए वो जिया को बाहर लेके जाता है जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर मिनक्यू जिया का शुक्रिया अदा करता है। अब ये सुनने के बाद जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसके बाद मिनक्यू जिया के पास जाता है और वो अपने गले में से अपनी माँ का लॉकेट उतार कर जिया के गले में डाल देता है और अब वो यहाँ पर जिया को गले लगाता है और वो इसके बाद उसका रीसेट बटन दबा देता है। अब इस तरीके से AJ3 की सारी मेमोरी रीसेट हो चुकी थी। अब रात के समय में हम जिया को देख पाते हैं, जो कि अब मिनक्यू के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब जिया मिनक्यू के लिए इतना ज्यादा रोती है कि वो अगली सुबह बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिया ने अभी भी मिनक्यू की माँ का लॉकेट पहना हुआ है। अब इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिया अपने आगे का काम करने के लिए अपनी दादी के शहर चली जाती है और मिनक्यू रिया के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन मिनक्यू एक ट्रेन पर चढ़ता है, जहाँ पर वो AJ3 जैसा एक चेहरा देख पाता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिया ही थी, जो कि वहाँ पर मिनक्यू को देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। मिनक्यू यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये शायद वही रोबोट है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के इतना ज्यादा पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते, क्योंकि जिया को मिनक्यू से बोलने के लिए मना करा गया था। मिनक्यू को यहाँ पर अभी भी शक होता है कि ये शायद वही रोबोट है, इसीलिए वो प्रोफेसर ओंग के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा। प्रोफेसर उससे कहता है कि मैंने किसी को देखकर AJ3 को बनाया था और शायद तुमने उसी को अब देख लिया है। मिनक्यू यहाँ पर प्रोफेसर से पूछता है क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तब वो प्रोफेसर उससे बात करने से मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी मिनक्यू उसका पीछा करता है और वो उसके पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करता है और तब जिया उससे बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उससे पहले कभी मिली ही ना हो। लेकिन फिर भी मिनक्यू अंदर जाकर बैठ जाता है। अब जिया जल्दी से किचन में जाकर अपने उस लॉकेट को उतारती है जो कि मिनक्यू ने उसे दिया था। अब यहाँ पर बहुत सारा समय बीत जाता है और लेकिन मिनक्यू अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसके बाद जिया उससे बात करने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर जिया मिनक्यू को सारी बातें बता देती है। वो उससे कहती कि आज से 4 साल पहले प्रोफेसर ओंग ने अपने रोबोट पर मेरा फेस यूज करने के मुझे पैसे दिए थे। मिनक्यू उसे ये सब करने की वजह पूछता है, लेकिन जिया यहाँ से उसे भगा देती है। वो उसे धमकी देती है कि वो अगर यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर यहाँ पर बुला लेगी। तब मिनक्यू उसकी दादी से पूछता है कि यहाँ पर कोई रहने के लिए कमरा है क्या? तब उसकी दादी उससे आंखें देती हैं और इसके बाद वो यहाँ पर उसे रहने देती हैं। अगले कुछ दिनों के बाद मिनक्यू उसकी दादी के साथ अच्छी बातचीत करने लगता है और अब वो किसी तरीके से जिया के साथ भी रहने लगा था और वो उसके साथ बिताए हुए कुछ पुराने समय को याद कराने की कोशिश करता है। खैर अब इसके बाद एक दिन जब मिनक्यू जिया को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर उसे जिया नहीं मिलती। इसके बाद वो जिया को लेकर वहाँ पर परेशान हो जाता है। वो वहाँ पर जिया को हर जगह ढूंढने लगता है और आखिरकार वो जिया को ढूंढ भी लेता है। जिया मिनक्यू को देखने के बाद अपने नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन मिनक्यू ने उसके नेकलेस को देख लिया था। अब ये जानने के बाद मिनक्यू के साथ धोखा हुआ है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब इससे पहले कि वो जिया से कुछ कह पाता, उसे वहाँ पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अब उसका मॉनिटर भी डेट पर पहुँच चुका था, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। अब मिनक्यू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो इसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अब उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम थे और अब शायद मिनक्यू मर भी जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या मिनक्यू मर जाएगा या फिर जिया उसे बचा लेगी, इसके बारे में आपको पता चलेगा इसके अगले पार्ट में। अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट टाइप करा तो मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।